झारखंड बने 22 साल हो गए हैं, मगर जेटेट की परीक्षा जो है मात्र 2 बार हुई है। 2016 में दूसरी बार हुई थी और आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम यहाँ पर लागू होने के बाद यहाँ पर राज्य में यहाँ पर लगातार हर साल जो परीक्षाएं हैं वो होनी थी, मगर जेटेट की परीक्षा जो है मात्र 2 बार हुई, जिसको लेकर के नियमावली 3 बार बदली गई और उसमें संशोधन की बातें भी यहाँ पर की जा रही है। चूंकि सरकार की बनाई गई नियोजन नीति जो है उसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार करते हुए उसे खारिज कर दिया था, जिसको लेकर के जब हमने बीजेपी से इसको बातचीत की कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि उनकी सरकार में 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई थी, उसके बाद परीक्षाएं नहीं हुई है। सीधे सुनिए आखिर क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का। राज्य के विद्यार्थियों को जेटेट की परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिले, यह राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए था, परंतु राज्य के मुखिया खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के बीच जाकर अलग अलग जिलों में वही रटी रटाई बातें दोहरा रहे हैं कि बाहरियों ने यहाँ कब्जा कर लिया। उनको बताना चाहिए कि कौन से बाहरी यहाँ पर आकर उनका हक छीन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो करना है वो न करके ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। पिछली दफ़ा 2016 में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, उस वक्त परीक्षार्थियों को जेटेट की परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला था, लेकिन बीते 3 वर्ष में जो सरकार यह वादा करके आई थी कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो अभी तक एक नियुक्ति नहीं कर पाई है। नियोजन नीति कोर्ट से खारिज हो चुकी है, स्थानीय नीति तय नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो नीति निर्धारण करता है या जो योजना बनाने वाले लोग हैं, उनके बीच ना तो सामंजस्य है, न योजना को लेकर स्पष्टता है। तो आपने यहाँ पर प्रदीप सिन्हा को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारी सरकार जब 2016 में थी तो परीक्षा ले ली गई थी, उसके बाद जब 2019 में हेमंत सरकार आई तो आखिर वो परीक्षा क्यों नहीं ले पा रही है। लगातार जो उनकी नियोजन नीति बनाई गई थी उसे हाईकोर्ट रद्द कर देती है, यहाँ के स्थानीयता जो है उसे ये लोग परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए हैं परीक्षा ना होने को लेकर। अब हम लोग सीधे सुनेंगे इसको लेकर के जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है, सीधे सुनिए। झारखंड बने 22 साल तो हुए, मात्र 3 साल कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ उस समय से जोड़ लें आप, मात्र 3 साल यहाँ के माटी का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा, युवाओं का प्रेरणा स्रोत हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है। और इस सरकार में वो तमाम वैसी जनभावनाओं के अनुरूप कार्य हो रहे हैं जो बहुत दिनों से लंबित थे। आपने देखा होगा जेपीएससी की परीक्षा, 4-4 साल की लंबित परीक्षा को एक बार और रिकॉर्ड समय में रिजल्ट प्रकाशित कर उन लोगों को ज्वाइन भी करा दिया गया। तो ये प्रतिबद्धता दिखती है, एक सोच दिखती है झारखंड के प्रति माननीय मुख्यमंत्री। टेट की परीक्षा का भी मार्ग प्रशस्त होगा, कुछ टेक्निकलिटीज थे जिस कारण से रुका पड़ा है, लेकिन उन सभी समस्याओं को, अवरोधों को दूर करते हुए टेट की परीक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा और बहुत जल्द होगा। सारे मसलों को पिछली सरकार ने उलझा के रखा था, उन उलझनों को दूर करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखते होंगे कि जो भाजपा के नेता हैं वही खड़े होकर नियोजन नीति हो, रोजगार की जो कोशिशें हो रही हैं, नौकरी देने का जो प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से, उसमें अवरोध पैदा करते हैं। तो ऐसे कई एक दृष्टांत सामने आते हैं। पिछली सरकार ने बहुत सारे मामलों को उलझा रखा है, लेकिन बहुत जल्द उन उलझनों को दूर किया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री इसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। बहुत जल्द लोगों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो बहुत उम्मीद लगा बैठे हैं, उनके लिए खुशखबरी आएगी सामने बहुत ही जल्द। तो आपने यहाँ पर मनोज पांडे को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जेटेट की परीक्षा हम कराना चाहते हैं, तमाम परीक्षाएं कराना चाहते हैं, मगर पिछली सरकार के कई सारे ऐसे पेच थे जो उन्होंने फंसा के रखे थे, जिसके वजह से हम लोग अभी तक जो जेटेट की परीक्षा है वो नहीं ले पा रहे हैं। मगर सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि तमाम परीक्षाएं हो और जल्द से जल्द हो। रोजगार को लेकर के ये सरकार प्रतिबद्ध है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।